हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, मैं हूं सतनाम। मैं हूं राज सिंह वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम मुस्कान में। अरे राज, तुम्हारी मुस्कान कहाँ गायब है आज? अरे मत पूछो यार, कल से इतना परेशान हूँ। कल धनिया और मिर्ची ले जाना भूल गया घर पे, और उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द डेट टुडे, आस्क ऑल द मैन। जब भी स्त्री उनकी वाइफ ये क्वेश्चन पूछती है, थरथरी कांप जाती है। Really? वो सारे डेट्स सोचने पड़ते हैं। बर्थडे, पहली बार मिले थे, वैलेंटाइंस डे, और फिर मैंने सारे याद किए तो हो चुके थे। फिर बताए गए चॉकलेट डे, ये अंग्रेज चले गए, लेकिन ये सारे चॉकलेट डे, अभी वैलेंटाइन डे, रोज डे, हाउ एम आई सपोज्ड टू रिमेंबर ऑल द डेज। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ आके टेंशन, कॉस्ट्यूम्स नहीं मिल रहे हैं टाइम पे, मतलब कपड़े जो पहना दिए 3 में घुस जाऊँ ऐसे थे। फिर एंड देन फिर सिस्टर आती है, वो कहती है कि कॉलिंग यू। मैंने किधर? बोला उधर सेट पे। मैंने कहा यार कपड़े नहीं मिल रहे हैं, क्या करूँ? बोला, मैंने कहा ये क्या? बोला कनेक्ट विद सुप्रीम, ही विल हेल्प यू। मैंने कहा ही विल नॉट मेक मी वेयर, आई हैव टू मेक माई सेल्फ वेयर। मतलब तुम अपने काम, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब में बहुत जंगलप हो गए हो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड योर वर्क लाइफ। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल शो जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं द्वारा है और महिलाओं के साथ है। लेट्स वेलकम ऑल द ब्यूटीफुल मल्टी टैलेंटेड विमेन। मेरे लेफ्ट है डीके रितु ठक्कर, साथ में है मधु अरोड़ा, विंग कमांडर मिसेस निष्ठा मलिक, और साथ में है मीनू गल्होत्रा। यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम का एक सेटअप है कि हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर जो हमारे टीम ने रिसर्च की है वो क्या कहती है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। महिलाओं के चौतरफा जिम्मेदारियों के चलते उनके काम और निजी जीवन में तालमेल होना बेहद जरूरी है। जहां एक और कार्यस्थलों पर काम का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, स्मार्टफोन और रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी के चलते 24/7 काम पर अवेलेबिलिटी डिमांड की जाती है, जिसके चलते कई बार तो वीक ऑफ्स और हॉलिडे पर भी घर में रहते हुए काम करना पड़ता है, जिस कारण महिलाएं आराम से वंचित रह जाती हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। व्यस्त शेड्यूल के चलते और प्रॉपर रेस्ट न मिलने से महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, जिससे उनके रिलेशनशिप्स प्रभावित होते हैं और उलझनें और भी बढ़ जाती हैं। इससे उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। इसीलिए काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। यदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम जरूरी है, तो मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए भी आराम उतना ही जरूरी है। काम को काम की जगह पर ही छोड़कर घर में आए, स्वयं को समय देने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं, स्वयं को मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए नियमित मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ती है और माइंड रिलैक्स रहता है। साथ ही शारीरिक व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसा कि हम समझ चुके हैं, हमारे शो का टाइटल है हाउ टू बैलेंस वर्क, सेल्फ एंड फैमिली। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मिसेस मीनू गल्होत्रा जी से, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, कि आप इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पाती हैं। एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू आर स्माइलिंग ऑलवेज। कैसे करती हैं ये? लेकिन आपका जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं इनके योगदान और उपलब्धियां आज तक की। मीनू गल्होत्रा जी दूरदर्शन जालंधर की लाइव एंकर रह चुकी हैं। वर्तमान समय आप प्रसार भारती के लिए काम कर रही हैं। आपने बीएड एवं एमएससी इन जूलॉजी की पढ़ाई की है। शादीशुदा एवं 2 बच्चों की मां होते भी आपने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया।
आपने कई कार्यक्रमों के लिए लाइव एंकरिंग की है, जैसे खास खबर एक नजर, न्यूज डिस्कशन प्रोग्राम, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, खिड़की आदि। आप चैनल नंबर 1 के लिए प्रोग्राम प्रोड्यूसर रही हैं, पीटीसी न्यूज चैनल में संवाददाता रही हैं, डी टीवी के लिए ब्यूरो इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं दी हैं एवं शॉ नेटवर्क कनाडा के पंजाब टाइम्स न्यूज के लिए आप विशेष संवाददाता रह चुकी हैं। आप दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को समाचार, विशेष कहानियां, पब्लिक इश्यूज के समाचार, जन कल्याण के समाचार, सरकार की विशेष योजनाओं के समाचार आदि भेजते हैं। हाल ही में आपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर एक कोर्स किया है और आप ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। उनके जीवन को बचाना एवं उनके जीवन को खुशियों और आनंद से भरना, ये आपका लक्ष्य है। मैंने अपना जो करियर है वो थोड़ा लेट मैंने शुरू किया। जब मेरे 2 बच्चे थे उसके बाद मैं इधर आई जर्नलिज्म में, मुझे चांस मिला, मैं गई। और एक जर्नलिस्ट एक ऐसा एक फील्ड है जिसमें आप 24 आवर्स ऑन टोज होते हो, क्योंकि कभी भी न्यूज़ आ जाए, कभी कोई स्टोरीज आ जाए, तो यू नेवर नो कि कब कुछ भी हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो। जैसे मैं लुधियाना बेस्ड हूँ, तो लुधियाना में तो कुछ ना कुछ हैपनिंग्स और कुछ स्टोरीज, कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ होता रहता है। यू आर ऑलवेज ऑन इमरजेंसी। या बिल्कुल ऑन इमरजेंसी। तो आप कहीं ऑफिस में ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने बच्चे देखने हैं, आज मुझे वो भी काम है, आज मुझे मेरे हस्बैंड का ये भी देखना है, और फिर एक जॉइंट फैमिली, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ तो आप पहले से वर्क ओरिएंटेड रहे हो, तो फिर तो ये होता है कि नहीं, सबको पता है कि हाँ ये इसका वो काम है और ये दोनों में इसने बैलेंस करना और सब ठीक है। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, मेरे हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव, फैमिली बहुत ही, मतलब बच्चे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो मुझे इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आई। बट एनी हाउ, आपको जब सबको खुश रखना है, कोई भी आया है तो भी खुश रखना है, क्योंकि बीइंग अ परफेक्ट डॉटर इन लॉ, आपको एक परफेक्ट रोल जो है ना वो प्ले करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपने अगर वर्क में भी 100% देना है, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ जो है ना वो पीछे रह जाता है, और बार बार यही होता है कि हाँ क्या करूं, कैसे करूं। और रात की तो पोजीशन ये होती थी कि एकदम थक कर आकर के बेड पे लेटना, और नींद ही नहीं आती थी क्योंकि इतने ज़्यादा टायर्ड होते थे। तो उसमें क्या करें फिर, तो फिर उसमें ही ये बिखर जाता था कि हैप्पी भी रखना है और ख़ुद भी खुश रहना है, बट खुशी कहीं ना कहीं गायब होती रहे। तो फिर मैंने यही एक सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। 2 हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव कोऑपरेटिव थे, बट फिर भी मुझे अपने लिए टाइम कहीं ना कहीं से तो निकालना था। तो फिर मैंने कहा कि हाँ ये तो, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स टाइम बच्चों के स्कूल का था, वो उनको जाना होता था, तो मैंने और अर्ली मॉर्निंग अपना टाइम थोड़ा सा ना अपने लिए निकालना शुरू कर दिया, चुराना शुरू कर दिया। जैसे को ना कि जब सब सोए हुए हैं तो मैं अपना 1 घंटा, तो मैंने जस्ट, मुझे कहीं से पता लगा कि मेडिटेशन एक परफेक्ट सोल्यूशन है, तो मैं उस तरफ मैंने एक मूव किया। तो मुझे लगा कि हाँ ये, इससे तो मैं अपना थोड़े टाइम में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ। तो मैंने मेडिटेशन में मैंने अपने जो सेल्फ को जो है ना वो इन्हांस वो करना शुरू किया। मैंने अपने अंदर जो और क्वालिटीज़ थी उसको अंदर बाहर लेके आना शुरू किया, और अपने आप को हैप्पी रखना भी मैंने शुरू किया। तो फिर मैं 1 घंटा मैं अपने को देख करके मैं पूरा दिन, जो मेरी वर्किंग पहले जो मैं 1 घंटे में, मुझे लगता है मैं एक न्यूज़ या कभी वो स्क्रिप्टिंग करी या कुछ भी किया वो टाइम लगता था, तो मुझे मेडिटेशन के बाद तो मुझे शायद विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स वो ऐसा काम हो जाता था, और ऐसे बच्चे और फैमिली मैनेज हो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं लगता। तो मेरे वाले केस में मेडिटेशन ने बहुत ही मुझे हेल्प किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप कहीं भी जुड़े हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या आप मतलब कुछ भी अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, तो आप अपनी लाइफ को ना एक हैप्पीली लीड कर सकते हो। लेकिन मीनू जी, एक सवाल आया है, आप बहुत लकी थी, आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया आपको इसमें, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि काफ़ी फैमिलीज में सपोर्ट नहीं मिलता है, यू नो,
they are not very supportive towards this, और कोई आप अगर spiritual organization में जाके अपने आप को powerful बनाना चाहते हो, मना किया जाता है. I know personally a lot of people. जी. Self care बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, घर का काम करो, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही करो. And they're also jealous of, you know, काफ़ी emotional एक energies आती है which is not right for a woman, because with that negative energy you go to work, you're harming yourself more. तो ऐसे situation में हम जानना चाहेंगे हमारे विंग कमांडर मिसेस निष्ठा मलिक जी से कि क्या ऐसी सिचुएशन उन्होंने एक्सपीरियंस की है, देखी है, और अगर ऐसा उन्होंने देखा है तो उनकी क्या राय है इस बारे में. बट बिफोर दैट लेट्स नो हर जर्नी सो फार. विंग कमांडर निष्ठा मलिक एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिला है. आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त की है. आप सन 2001 में जज एडवोकेट जनरल के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल हुई. आप एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याणकारी मुद्दों के लिए कार्य करती हैं. जब आप किसी चीज के लिए अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो आप उसे हासिल करके ही रहते हैं. आप अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करती और कड़ी मेहनत द्वारा सफलता प्राप्त करती हैं. देखिए राज जी, बैलेंस तो वी हैव टू क्रिएट बैलेंस इन एवरी फेसेट ऑफ लाइफ, which is very necessary for a human being to survive and for this society to work in a peaceful way and to coexist with each other. So imbalance जहाँ भी होगा वहाँ frictions हमेशा आएंगे. So be it your personal life, be it your professional life, you know, and be it your taking care of yourself or the others. So balance बनाना तो सबके लिए ज़रूरी है, but yes we do face certain situations कि जहाँ पे लगता है कि हम किसको प्रायोरिटाइज करें, प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करें कि पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करें. पर्सनल लाइफ में भी बच्चे भी हैं, घर बार भी है, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, रिलेटिव्स भी हैं, और ये and all these you know, you really can't dissociate your professional life from your personal life and the social life. So these are intertwined issues. तो जब तक अगर इनका imbalance रहेगा तो you will not be happy at all. Right. ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में you are doing very well, right? But you are lacking on the other two aspects. You're ignoring your family. Exactly. Right. You're in that you may be ignoring yourself. Right. So first we have what I feel is कि we have to prioritize. True. कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या. We have to set our goals and Set our priorities. goals in professional, personal and social life. आप जब तक उसको मैनेज नहीं करेंगे तब तक जहाँ भी कोई सी भी मतलब कोई भी पहिया डगमगाएगा तो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी. लेकिन प्रायोरिटाइज करने की समझ भी तो नहीं होती है ना कई बार. नहीं, प्रायोरिटाइज करने की समझ व्हेन यू फेस द सिचुएशन आ जाती है, देन यू रियली हैव टू से लाइक हमारा जेनेटिक मेकअप जो लेडीज का जो होता है ना वो ये है कि मैं सारे काम कर लूंगी. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ इक्वल टू द मेन फोर्स, whereas it is not required. You have been created differently, they are different. Right? And there is I have read a story and it goes around in the circle also कि एक औरत का जो दिमाग है ना उसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं. And this is a scientific fact. So she is actually able to deal with various situations and you know to do various works simultaneously, whereas men are able to detach themselves from a situation or from a one particular event and वो एक ही काम पे फोकस करते हैं. हमारे सारे तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, so हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे. एक लेडी को आप देखिएगा कि वो हस्बैंड की कपड़े भी तैयार करके रख रही होगी, बच्चे का टिफिन भी प्रिपेयर कर रही होगी, साथ साथ अपने लिए एक कप चाय भी बनाई होगी, सासू माँ के लिए पराठा भी बनाया होगा. तो उसके बाद में अपना टिफिन तैयार करके वो ऑफिस के लिए भी भागेगी. She's a multitasker. She is a multitasker. Whereas in doing all this and trying to balance this, she is ignoring herself. Because वो इतना फिजिकल एग्जॉशन उसको हो जाता है बाय द टाइम शी रीचेस टू द ऑफिस, उसको वहाँ सब उसकी शक्ल देख के कहते हैं यार ये तो आज 5 मिनट लेट आई है, इसकी तो यही आदत है. ठीक है, और अब इसके पास वेरियस एक्सक्यूजेस होंगे कि अब ये बोलेगी कि ओ आज ना मैं लेट हो गई. सो व्हाट इफ वी डोंट प्रायोरिटाइज वी विल लैक समवेयर. Right, and that then is true. you face all those gender biased comments and all these issues
and which actually harm yourself. बट निष्ठा जी बहुत बार प्रायोरिटीज जो है वो हमको सेट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू फैमिली ऑल्सो. Yes. राइट. Yes. बहुत बार हमको फैमिली से भी वो सपोर्ट नहीं मिलता है. वी वांट टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग. So- और वी वांट टू डेलीगेट फ्यू वर्क टू अदर पीपल. That is what I am coming to. We have to start delegating. We don't have to become a superhuman being. बट व्हाट अबाउट द एक्सपेक्टेशंस दैट स्टैंड्स बिटवीन दिस? यहीं पे बैलेंसिंग की बात आती है कि आपको यू हैव टू ओपन योर कम्युनिकेशन, राइट. True. कई बार हम सोचते हैं कि मैं बोलूंगी, उसको वो बोलना अच्छा नहीं लगेगा. अरे आप एक बार बोल के तो देखिए. राइट. वेरी When इंपॉर्टेंट. your intentions are clear. लेकिन कई बार Then- प्रैक्टिकली देखते हैं ना निष्ठा जी कि प्रेशर इतने बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट इतनी है, तो लोग समझते हैं कि हमें सेल्फ केयर अपना ध्यान रखना है, लेकिन मतलब लास्ट पहले एक काम तो करने ज़रूरी है. अक्सर हमारे घर में ऐसा देखा और जाता तब है तक बहुत लेट हो और जाता लेट है. हो जाती है. यार ये पहले मैं अपना ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिल्कुल. ये मुझे पैसा दे रहा है, और फैमिली बच्चों का तो डेफिनेटली मुझे स्कूल छोड़ना है, ये करना है, खाना बनाना है, उसके बाद टाइम मिलेगा तो देन आई विल थिंक ऑफ माई सेल्फ. तो उतना टाइम मिलता नहीं है मतलब और वो इसमें पूरी priority- जिंदगी निकल जाती है. मैम हम अपने आप को प्रायोरिटी में सबसे पीछे रख लेते हैं. यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे याद आ रही है कि मान लो कि अगर मेरा कोई ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, संडे का दिन है, लेकिन वहीं पे सासू माँ आके बोलती है कि आज घर में गेस्ट आ रहे हैं, तुमको घर पे रहना है, इतने लोग आ रहे हैं. सो हाउ विल यू मैनेज दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? Because these are actually emergency situations where you literally get confused. And really it happens, very realistic. या उसके लिए वी हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन. कि आप जब आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, वो आपने कहानी सुनी होगी ना, वो शेर आया और जब एक्चुअल में शेर आता है तो वो खा जाता है उसको, क्योंकि हमने वो हवा क्रिएट कर दिया होता है. तो डिसिप्लिन में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज फर्स्ट when you are going, you start working, you have to make a discipline in at everything. You have to make your kids understand कि भाई मेरा ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 o'clock, I have to be in the office, so I have to be in the office. आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा. Right. ये नहीं कि चलो आज 9 बजे पहुंच गए, चलो कल 5 बजे, and you give them the impression कि yes I can take excuse. True. आपको उनको ट्यूनिंग, उस ट्यून में लाना पड़ेगा कि आपके लिए आपका काम भी इम्पोर्टेंट है. एंड आई ऑल्सो एंड देन मेक देम अंडरस्टैंड कि येस आई डू अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क विद मी. राइट. ओपनली कम्युनिकेशन करना Exactly. पड़ेगा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ. हाँ, जो भी Right. आपकी फैमिली में इमीडिएट फैमिली में आपके साथ हैं, आप उनके से ओपन कम्युनिकेशन में रहिए. बिकॉज Right. कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं बताऊंगी ना इसको बुरा लग जाएगा. True. Very true. And these perceptions they create the misunderstandings, and वो धीरे धीरे बढ़ता it keeps brooding, और वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो जाती है. तो एक ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. दूसरा आपने सेल्फ केयर की बात करी, मैम ने भी सेल्फ केयर की बात करी. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली सेल्फ केयर है क्या. बिकॉज सेल्फ केयर के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और जिसके कारण हमें लगता है कि फैमिली इग्नोर कर रहे हैं. इट्स अ मी टाइम, Yes. मुझे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभानी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सेल्फ केयर क्या है. तो मैं यहाँ पे ऋतु बहन के पास आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हम आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. बी के ऋतु एक राज योगा मेडिटेशन टीचर के साथ एक फ्रीलांसर, ट्रेनर एवं कंसल्टेंट भी है. समाज में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए क्रिएटिव और वैल्यू बेस्ड लर्निंग के प्रति आपका झुकाव है. आपके पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट का 12 से अधिक वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव है. आपने अनेकानेक संस्थाओं में जैसे ICICI बैंक, रिलायंस ग्रुप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एवं हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं. आप यूथ्स के लिए कई विशेष विषयों पर बातचीत करना पसंद करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस इत्यादि. समाज में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करना आपकी हॉबी है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम सेल्फ केयर ये वर्ड तो बहुत यूज़ करते हैं अपने सारे दिन में, अपनी सारी लाइफ में, और उसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं सब अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं सेल्फ केयर मीनिंग ओके आई जस्ट वांट टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सोशलाइज कर लूँ, या फिर हो सकता है मैं स्पा में चली जाऊँ. एंड आई फील दैट
आई एम डूइंग सेल्फ केयर. बट अगर हम स्पा में या हम सैलून में जाते हैं एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द सेल्फ. यू नो, द सेल्फ अगर हम समझें जैसे एक व्हील है. व्हील जो है उसके स्पोक्स होते हैं. वो स्पोक्स जो है वो उस व्हील के जो सेंटर पार्ट है उससे अटैच्ड होते हैं. और वो सेंटर पार्ट जो होता है, व्हील का सेंटर पार्ट इज़ मेड ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल. उसका रीज़न ये है कि अगर व्हील का जो सेंटर पार्ट है वो अगर इंटैक्ट है तो सारा व्हील इंटैक्ट है. अगर वो सेंटर पार्ट टूट जाता है द एंटायर व्हील कोलैप्सेस. नाउ ये व्हील जो है हम अपनी लाइफ से रिलेट करें, राइट? एंड व्हाट इज़ दैट सेंटर पार्ट ऑफ आवर लाइफ? इट इज़ मी, माई सेल्फ. अब ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हम सेल्फ केयर के नाम पे बात कर रहे हैं, जैसे टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, दैट कुड बी वन स्पोक ऑफ द एंटायर व्हील. सोशलाइजिंग, you know, relationships, all that could be another you know, aspect of the wheel. उसी तरह से हमारा करियर, हमारे बाकी जो भी important aspects हैं लाइफ के, they are all different spokes of the wheel, but they are not self. The self is who I am, the one who thinks, the one who decides, the one who actually creates the balance. अब वो center of the wheel, उसका intact होना meaning वो इतना बैलेंस्ड हो. ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़, यू नो, हाउ डू आई एक्चुअली चैनलाइज माई थॉट एनर्जीज, माई इंटरनल एनर्जीज. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट्स को हम कैसे बैलेंस करें. यू नो, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स आउटसाइड. नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ आप मेंटली ठीक नहीं है एंड यू आर डूइंग योर वर्क. यू बी एबल टू डू योर वर्क इन एन एफिशिएंट वे? नो. कहीं ना कहीं कोई एरर हो जाता है. हम शायद एक ईमेल ही भेज देते हैं, अटैचमेंट भूल जाते हैं, पॉसिबली बिकॉज माइंड इज थिंकिंग मेनी अदर थिंग्स. उसी तरह से लेट्स से हम कहते हैं कि हम फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, बट यू नो, मोर देन हाउ मच टाइम आर वी गिविंग टू आवर फैमिली, इट इज़ अबाउट what kind of quality time are we spending with them. Yeah, so let's say if I'm traveling the entire week, I'm you know, going to different places for my programs, and then I come back home. So it's not that I have to then spend entire 1 week with my family. लेकिन वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करती हूँ, is that you know, that complete attention am I able to give to them? Is it making them feel very connected with me? या हम क्या करते हैं, हम 4 घंटे भी बैठ जाएं, बट इफ़ वी आर ऑन आवर मोबाइल, अगर बच्चा आके मुझसे बात कर रहा है, वाई इज देयर सो मच इम्बैलेंस इन द फैमिली? बिकॉज हम चाहे समय कितना भी बिता लें, बट व्हेन माई चाइल्ड इज टॉकिंग टू मी, माई माइंड इज थिंकिंग अबाउट वर्क. व्हेन आई एम एट वर्क, माई माइंड इज थिंकिंग अबाउट द हस्बैंड. ट्रू. सो कहीं ना कहीं देयर इज इम्बैलेंस बिकॉज द सेंटर पार्ट विच इज द सेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे बैलेंस करना, विच इज़ आर थॉट एनर्जीज, द वे वी प्रायोरिटाइज, द वे वी डिसाइड, ऑल दीज आर कैपेबिलिटीज ऑफ द सेल्फ. वॉट वी आर थिंकिंग एंड हाउ आर वी फीलिंग, उससे बैलेंस जब हम कर पाते हैं, यू विल सी एवरीथिंग एल्स गेट्स द राइट एनर्जीज एंड द व्हील ऑफ लाइफ देन काइंड ऑफ मूव्स इन अ स्मूथ वे. सोनपुर गया तो वहाँ देखा मैंने एक छोटे से बच्चे को रस्सी से बांधा हुआ था, हाथी के बच्चे को, और उसके बगल में एक बड़ा हाथी था जिसे बांधा नहीं गया था, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा है. तो मैंने पूछा ये क्या है? बोलते बच्चे को कुछ समय तक ऐसे बांध दो, फिर हम रस्सी खोल देते हैं, लेकिन उसे मेंटली ये बिलीफ सिस्टम में किया जाता है कि उसने पहले शुरुआत में ट्राई करता है, वो नहीं टूट रहा है, मतलब मैं तोड़ नहीं सकता, और वो वहीं खड़ा रहता है. भले ही उसे हम कितना भी तेज कर दें, कितना भी मजबूत कर दें, लेकिन वो वहीं खड़ा है क्योंकि बिलीफ सिस्टम में डाल दिया गया है. इनफैक्ट ये भी हमारे आज की तारीख में हर जगह देखते हैं, यार पहले काम हम कर लेते हैं, पैसे कमाएंगे, बाद में एंजॉय करेंगे, अक्सर ऐसे ख्यालात होते हैं. तो इसमें बहुत खूबसूरत 2 लाइनें किसी ने कही है कि खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी मिलेगी, पर खुशी से काम करोगे तो खुशी ही खुशी मिलेगी. तो दैट वाज वेरी नाइस, यू नो. जब हम काम कर रहे हैं उस समय आर वी एंजॉयिंग इट, आर वी विथ आर, like आपने कहा spoke of the wheel, if you are centered, you live a balanced life. When you are living a balanced life, you are smilingly enjoying all the works. Excellently explained. राज, आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि खुशी से काम करेंगे तो हर काम अच्छा होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम का बर्डन ले लेते हैं, बिकॉज हमको बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, और घर वाले भी साथ नहीं देते हैं, फैमिली भी अंडरस्टैंड नहीं करती है.
तो यहाँ पर मैं आना चाहूँगी मधु जी के पास और उनसे वही पूछना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में यू आर ऑल्सो वर्किंग, तो आपको भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती होंगी, तो आप कैसे उसको हैंडल करती हैं? पहले तो वो आप शेयर करिएगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो हम स्ट्रेस लेके काम करते हैं वो कितना सही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बट पहले जानते हैं हम मधु जी के बारे में थोड़ा सा। मधु अरोरा जी एक ट्रेन्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आपके पास 20 वर्षों से भी अधिक का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। एक ब्यूटी प्रोफेशनल के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल रिलेशंस एवं पर्सनल टाइम का बैलेंस करना अक्सर चैलेंजिंग और ओवरवेलमिंग रहता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट पूरे दिन अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, इसलिए ये अधिक थका देने वाला प्रोफेशन है। इन चैलेंजेस के होते भी आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत स्मूथली और सक्सेसफुली मैनेज करना सीखा है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से एक ट्रेन्ड योगा टीचर हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे बढ़ने में एवं अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में उनकी मदद करती हैं। आपने रेकी भी सीखी है और रेकी की हीलिंग एनर्जी का यूज कर आप रोगियों के तनाव, दर्द और थकान को कम करने का लक्ष्य रखती हैं। आप एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्तित्व हैं और जीवन के प्रति उत्साही दृष्टिकोण रखती हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा खुद का एक सैलून है जो कि मैं रन करती हूँ, और साथ साथ मैं अपना घर, अपनी फैमिली, सभी, जैसा कि निष्ठा जी ने कहा, मीनू जी ने, कि हम सारे कार्य करते तो हैं सभी काम, लेकिन उसे बर्डन समझ के करते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, इसके बाद ये, पूरा कतार में लाइन लगी हुई है। बट बहुत फेडअप हो जाते हैं मुझसे। लेकिन इसी हर एक काम को हम एंजॉय करके क्यों नहीं करते, ये समझ के क्यों नहीं करते कि मुझे अपने बेबी के लिए टिफ़िन तैयार करना है, तो मैं उसे खुश होकर क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब हम बर्डन समझ के काम करते हैं तो हम ज़्यादा थकते हैं और हमारा काम यूँ कह लो कि टाइम जो है वो लेट हो जाता है, मतलब हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं उसको। यही चीज़ अगर हम एंजॉय करके, अब मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड आनी है, तो अभी तो मैं बहुत जल्दी सारा काम एंजॉय करके फटाफट निपटाती हूँ और बड़ी खुशी से निपटाती हूँ। अदरवाइज रूटीन में देखिए तो हम लोग बर्डन के, अभी हस्बैंड के लिए इधर, जैसा कि निष्ठा जी ने बोला, इधर चाय रखी अपने लिए, उधर सासू माँ के लिए पराठा बनाना है एंड ऑल दैट। बट ये सारा काम हमें करना तो है, बट अगर एक बैलेंस रखें तो मैं इस बात के साथ भी सहमत हूँ। सबसे मेन है कि अपने लिए टाइम निकालना, अपनी हॉबीज़ को भी साथ में अगर हम ऐड कर दें। अभी आप लोग बोलेंगे कि टाइम ही तो कम है, लेकिन टाइम कम है नहीं, टाइम हमने कम बना लिया है, क्योंकि हर काम को जब हम बर्डन की तरह करते हैं तो हम थक गए, तो हमारे पास इधर टाइम शॉर्ट हो गया, क्योंकि उसी टाइम को करने में हमें टाइम लगा। यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, फैमिली को कैसे हैंडल करना है, ऑफिस से कैसे सोशलाइज कैसे, इसको मैनेजमेंट के ऊपर आप मैं आना चाहूँगी। सतनाम जी, देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसा कि निष्ठा जी ने बोला कि सबसे पहले तो हमें बैलेंस करना है अपने काम को, कि कैसे हम बैलेंस करें। वही चीज़ है कि हम अपना मॉर्निंग में जल्दी उठना तो हमारा होगा ही, क्योंकि हमारे पास इतना सारा काम है, लेकिन मैनेज करने के लिए देखो एक आपके साथ एक स्पिरिट एक अंदर से होता है। अगर आप वर्किंग होना चाह रहे हैं तो इसमें चाहत आपकी भी तो है, और जहां आपकी सारी चाहत है तो वही चीज़ कि हस्बैंड के साथ बैठकर हर चीज़ का कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। आपने नहीं किया, आप अंदर आप घुटते जा रहे हैं, या अंदर आप सोचते रहते हैं, एक टाइम के बाद आता है कि आप हेल्थ प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है। डियर, करना पड़ रहा है इसीलिए है बिकॉज हम उसे बर्डन समझ के कर रहे हैं। करना पड़ता कौन, मजबूरी नहीं है ना, चॉइस तो है हमारे पास, चाहत है, चॉइस तो है अभी हमारे पास, चाहत है हमारे पास। हम अपनी चाहत से वर्किंग होना चाहते हैं। सभी नीड के लिए नहीं करते, कुछ लोग वर्किंग रहना चाहते हैं, हस्बैंड के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं, उन्हें खुशी मिलती है इस चीज से भी। और जब खुशी मिल रही है तो फिर वो काम बर्डन क्यों, ये भी तो बताइए ना, वो काम फिर बर्डन क्यों?
क्यों ना हम हर कार्य को, रूटीन को अपनी इस हिसाब से, अपनी खुशी से ही इस हिसाब से सेट करें। मॉर्निंग में हम अर्ली उठ सकते हैं, जैसा कि मीनू जी ने बताया, मेडिटेशन भी एक मात्र बहुत अच्छा एक साधन है जिससे हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। और हम मॉर्निंग में अपने लिए वैसे भी टाइम निकालें, हम वॉक पे जाएं, हम अपनी हॉबीज़ जो हमारी है, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो हमें घूमना जाना हो सकता है। कुछ समय बाद ऐसे भी बैलेंस होता है कि कुछ समय बाद हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम होता है कि चलिए हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ थोड़ी आउटिंग कर ली, तो हम वापस अपना जो एक रिफ्रेश एनर्जी लेकर आते हैं। तो रूटीन में जब वापस आते हैं, वहीं से हमें लगना शुरू हो जाता है कि इतनी एनर्जी भर ली है मैंने कि अब मैं जाकर फिर से अच्छा कर सकती हूँ। अदरवाइज हमारा दिमाग थकने लगता है। मेरे साथ होता रहा है ऐसा शुरू में कि मुझे बड़ी थकान हो जाती थी। रात में मुझे लगता था कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अपने लिए क्या करूँगी, अगर मुझे आधा कप अपना चाय भी लेनी है या एक आधा ग्लास मिल्क भी लेना है, तो मैं उसको अवॉइड कर देती थी। या मैं हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ, तो सबको सैलेड वैलेड करके अच्छे से करके दिया, लेकिन अपने लिए जहाँ सैलेड की बात आई, ठीक है एक चपाती रखो और खा लो। बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा एक टाइम कि कुछ तो मिसिंग है। तो उसमें फिर मैंने उसको सोचना शुरू किया कि क्या मिसिंग है, सब कुछ तो है, लेकिन जो मुझे लगा कहीं ना कहीं, मुझे लगा कि कुछ सबके लिए कुछ करते करते मेरे अंदर एक खालीपन आ गया। मेरे मन में कुछ कमी, कुछ तो है जो मुझे अच्छा नहीं भी लग रहा सब कुछ होते हुए। तो फिर मैंने इसे बैलेंस करना शुरू किया और फिर मैंने पाया कि जो था वो हमने अपने लिए टाइम नहीं दिया, वही था। सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं निकाला, सबके लिए निकाला। और एक चीज और थी जो मैंने नोटिस किया कि जो काम किया उसे हमेशा बर्डन समझ के किया। क्यों नहीं खुशी से, खुश रहते रहते हम कार्य करें, तो सारे कार्य के अंदर जो एनर्जी आएगी वो भी बहुत पॉजिटिव आएगी और घर में भी एक खुशी का माहौल बनता है, वैसी एनर्जी फैलती है माहौल के अंदर। तो अगर ऐसे करेंगे, अब हस्बैंड आए हैं, आप उसको पानी का ग्लास दे रहे हैं, लेकिन करते करते अंदर इतनी थकी हुई हूँ, वो भी मुझे ही देना पड़ेगा। वही आप इतनी खुशी से दे सकते हैं कि ठीक है ना, थोड़ी देर 2 मिनट हस्बैंड, 10 मिनट हस्बैंड के साथ भी बैठेंगे, इसी बहाने बात करेंगे। पर सिंपल सी बात है ना, बड़ी लॉजिक सी बात है, अगर पानी दे रहे हैं तो देना तो है, अच्छी तरह से दे दो ना, क्योंकि तकलीफ देख, अब खुद को तकलीफ हो रही है ना, फॉरगेट हस्बैंड को, क्या हो रहा होगा, खुद को तकलीफ होती है जब यार परेशानी से देते हैं, अपना सिस्टम हम खराब कर रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, समय निकाला जा सकता है। मैं देखता हूँ आज की तारीख में फेसबुक पे लाइक करने के लिए, व्हाट्सएप पे लाइक करने के लिए इतना टाइम मिल जाता है ना। कुछ इस लायक बने कि हमें भी लोग लाइक करें, ऐसा भी किया जा सकता है ना। तो सुबह जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। मुझे याद आ गई बिल्डिंग की बात, फाउंडेशन हम अच्छा नहीं करेंगे और बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो गिरने वाली है डेफिनेटली। रितु बहन ने भी बहुत अच्छा कहा कि स्पोक ऑफ द व्हील, तो हम अपने दिन की शुरुआत ही ऐसी करें कि अपने आप को इस लेवल पे ले आएं कि पूरे दिन हम मजबूती से, खुशी से काम कर सकें और माइंडफुली काम कर सकें। ऐसा नहीं कि पूरे दिन टाइम निकालना, हम बैठ गए, चलो मेडिटेट, ऐसे भी जरूरत नहीं है। मैंने देखे लोग माइंडफुली काम कर रहे हैं, विद अवेयरनेस काम करते हैं। इसमें एक चीज और है राज जी, मैं बताऊंगी आपको कि जब हम खुशी खुशी सारा काम करते हैं ना, तो हस्बैंड लोग भी तो देखते हैं ना कि मेरी वाइफ पूरा दिन इतना काम करती है, बल्कि वो खुद बोलते हैं मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, पूरा दिन करती हो, खुद थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो, आ जाओ बैठो थोड़ी देर। जब हम खुशी खुशी करते हैं, वही अगर मैं 4 बातें सुनाकर, उन्हें वही ग्लास देना है पानी का, 4 बातें सुनाकर दे रही हूँ वही ग्लास, और उन्हें बोलते बोलते दे रही हूँ, तो वही उनकी खुशी कम नहीं की, शायद मैंने पहले अपनी ही खुशी और कम की और मैं और ज्यादा शायद थक गई उससे। वो एनर्जी ब्लो होती है ना, एनर्जी चारों तरफ फैलती है, वो भी वही बॉल फेंकेंगे काली वाली। हम हंसते हंसते, वो टाइम हमारा हंसते हंसते और खुशी खुशी हम गुड नाइट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे वो रोप पर जो बैलेंस करके चलते हैं उसकी बात याद आई। जैसे इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर वो रोप पर चलते हैं, उनकी भी आवाज़ होती है, वो रोप भी होता है, उनके हाथ में कुछ स्टिक भी होती है, सो मच हैपनिंग आउटसाइड। बट अगर वो रोप पे चलने वाले से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, दे वुड से आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट माई सेल्फ, मैं अपना बैलेंस क्रिएट कर रही थी उस रोप पे चलने के लिए। सो समवेयर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, वेरी ब्यूटिफुल, राइट। सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, सक्सेस कम्स की भाई मैंने बहुत कुछ किया, और हम जाके लोगों को बताते भी आज तो मैंने इतना सब कुछ कर दिया, आई जस्ट डिडंट हैव टाइम, एंड दैट गिव्स अ लिटिल बूस्ट टू द सेंस ऑफ ईगो कि हम तो मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं,
सो देन लोगों को हमारी वैल्यू हो। तो वो एक बिलीफ सिस्टम भी आजकल एक सोसाइटी में बनते जा रहा है, और क्योंकि वो एक बिलीफ सिस्टम एज अ सोसाइटी हम क्रिएट करें कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मीनिंग हम लाइफ में सक्सेसफुल हैं, देन इवन इफ आई एम स्पेंडिंग लाइक गुड 2 hours ऑन अ सोशल मीडिया, स्टिल आई थिंक ओ मैंने तो आज सारा दिन बहुत किया, जबकि आई कुड हैव मे बी जस्ट स्पेंड 10-15 minutes ऑन दैट, और उसमें से आधा घंटा मैं अपने बच्चे को दे देती या मैं अपने फैमिली को दे देती। Very true. So somewhere, disconnect, trying to create new belief systems for ourselves. Very important. To look important or look cool, I don't really have to look very busy and, seem very busy, because our mind is absorbing that energy saying I'm very busy all the time. मैं तो बहुत कुछ करना है, मैंने तो आज बहुत कुछ किया, Right. that kind of energies. Right. तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं हो सकती हैं, राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के प्रति भी है, वर्क के प्रति है, बच्चों के प्रति है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ के प्रति भी आती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल्फ केयर की। और सेल्फ केयर में जैसे कि निष्ठा जी ने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन फैमिली के साथ कितना इम्पॉर्टेंट है कि हर काम में नहीं कर सकती हूँ, तो वहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशन फैमिली में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ काम में नहीं कर पाती हूँ तो आप हैंडल कर लीजिए, हो सकता है मदर इन लॉ हैंडल कर ले, कुछ काम बच्चे हैंडल कर ले, तो वहाँ पर हम अपने आप को भी टाइम दे सकते हैं, फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। जैसे कि प्रायोरिटीज़ की बात हो रही थी, हम लोग कर रहे थे, तो जब हम सबसे पहले सेल्फ केयर की जब बात करते हैं तो सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं, और मुझे लगता है अपनी लाइफ में अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर आएंगे तो वो जो बैलेंस है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ जनता के व्यूज़ लिए हैं, आइए देखते हैं उनकी कुछ बाइट्स। My name is Anita Moose, and I am a pilot with a commercial airline in India. I have a busy job that takes me away from my family and my children, sometimes for days at a time. But I am not stressed. I do not feel that I do not have time to give my family, or that I cannot manage both my job and my home. I know everybody around these days says that life has become very, very complicated, and that it is very hard to find the time to manage ourselves, our families, and our jobs and still be happy. But I don't think that's true. I find that there is enough time for me to give my children to my home and yet do my job to the best of my ability. I have realized that I need to take care of the most important thing in my life, which is my mind, my thoughts, and what I am putting out into the world in terms of energy. Now, we can think negative thoughts and therefore necessarily put out bad vibrations and negative vibrations into the world, which are perceived by other people, and in return they are negative towards us. This leads to a bad cycle where bad things happen to us and we have no idea why this is happening. What I learned from the Brahma Kumaris was that what needed to change was the way we think about others. I know many of us think and expect many things from other people, and then we get angry when others do not behave as we want them to. So therefore, what are we doing? We have too many expectations of other people. But she taught me that the answer is not to have expectations, because when we have expectations and people do not meet those expectations, and they will not meet those expectations because they have their own limitations, the answer is to accept people. When we realize that others are the way they are and that we need to accept them, we find all the love, all the happiness, all the peace that all of us are looking for today. Why does this happen? When we do good in the world, when we think good about others, our vibrations reach these people, and the other people in turn start thinking good things about us. This whole process leads to a lot of good that comes into our life. So how do we achieve this? What do we have to do to change the way we think? Because everybody around us is so negative. Everybody keeps saying that the world is bad today. There are so many bad things that are happening. So how do we change? How do we become different? I think the answer is to meditate. The Brahma Kumaris believe in meditation,
And I have found that once you start meditating, you find that your mind slows down. You find the peace, you find the answers. You find that you no longer need to compete with everybody around you to feel adequate. You are an individual person with your own thoughts, with your own habits, and only you have the ability to go within yourself and change the way you think. And by changing the way you think, trust me, your world starts to change. Good things start to happen automatically. You don't need to go and ask someone for things. You feel good towards others. You put out all the positivity into the world, and the positivity comes back to you. तो कहीं ना कहीं अगर हमें बाहर वातावरण को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले अपने आप को अंदर से बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो सेल्फ को समझने की ज़रूरत है और एक गोल और एक प्रायोरिटी खुद के लिए सेट करने की ज़रूरत है। रोज कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। ट्रू। छोटा सा रूल ऐसा बनाते हैं ताकि मुस्कान के लम्हे हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए और वो कभी ख़त्म ना हो। और इसी नोट के साथ हम आज के शो को विराम देते हैं और जल्दी आपके सामने आते हैं एक नए पहलू के साथ। तब तक के लिए स्टे नरिश्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे ब्लॉसम्ड एंड कीप स्माइलिंग। नमस्ते। आज के आपाधापी के युग में स्त्रियों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कार्य क्षेत्र और पारिवारिकता में संतुलन कायम रखते हुए सारी जिम्मेदारियों को निर्वाहित करते हुए महिलाएं स्वयं के प्रति जिम्मेदारी को नजरअंदाज करती रहती है। सबको समय देने वाली के पास खुद के लिए वक्त नहीं है। मीनू बहन का अनुभव हमें सिखलाता है कि स्वयं को जानना, खुद की क्षमताओं को विकसित करना, प्रसन्नता पूर्वक कार्य करना, स्वयं की प्राथमिकताओं को समझना राजयोग की सहज विधि से ज्ञात हो जाता है। स्वयं को विकास की राह पर स्वयं द्वारा ही लाना होगा। जब एक महिला स्वयं की सर्वांगीण विकास पर ध्यान देगी, तभी वह अपना व परिवार का बेहतर ध्यान रख सकेगी। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नारी का शारीरिक और मानसिक दोनों के साथ आध्यात्मिक विकास, स्वयं की कार्य दक्षता की बढ़ोतरी और पारिवारिकता के निर्वहन के लिए स्त्री का समुचित विकास अत्यंत आवश्यक है। तुझसे ही हर खुशी, तू ही हिम्मत है मेरी, तुझसे ही जीवन लगे रंग सा, नूर चेहरे का तू ही, नाम सब्र का तू ही, तुझसे ही है सुकून का एहसास। मेरी मुस्कान, मेरी मुस्कान, से रोशन हो बुझे दिल का चिराग, तेरी छाँव से पाया है मैंने दिल को आराम, तेरी प्यारी सुगंध फैले हर जगह, तेरी मौजूदगी लाती बहार,
हौसला मेरा तू ही, जीने का ढंग तुझसे सीखा। मेरी मुस्कान